सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे जेडीयू के सभी विधायक, सांसद और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम नीतीश ने पहली बार पार्टी की मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि नीतीश इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और दूसरे फैसलों को पार्टी नेताओं के साथ साझा करेंगे। नीतीश ने कल राज्यसभा के लिए पर्चा भरा था। जल्द ही वो सीएम पद से इस्तीफा देकर फिर से केंद्र की राजनीति करेंगे। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। पोस्टर में नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया है। इसके पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। इसके बाद से ही ये तय हो गया है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और इसके लिए कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी नियुक्त किए गए। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। तो वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई में आज सुबह ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तर में भी एजेंसी ने छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके से 28 वर्षीय सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल भेजे थे। उसने स्कूलों, मेट्रो स्टेशन और कोर्ट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे थे। भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रही रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भारत के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की छूट मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए बंद किया है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की परमिशन दे दी है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात और ज्यादा कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा।
अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान ना तो सीजफायर के लिए कह रहा है और ना ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे और ना ही सीजफायर। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायल जमीनी हमले करते हैं तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अराक्ची ने कहा कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बीती रात राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायल का ये हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ। हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई थी। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक्स लेबनान की सीमा में घुस गए हैं। फार किला में हिजबुल्लाह के साथ झड़प भी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग में यूक्रेन कूद पड़ा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरब देशों को ईरान के हमलों से बचाने में मदद का ऑफर दिया है। यूक्रेन को ईरानी शाहिद ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने काफी हद तक खुद को बचाया है। अब ऐसे में ज़ेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को इस अटैक से निपटने में मदद का ऑफर दिया है। ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया है कि वो उन्हीं देशों की मदद करेगा जो रूस के खिलाफ उसके साथ हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह मंच से गिर पड़े। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। उस वक्त विधायक जी मंच में मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे तभी मंच भरभराकर टूट गया और वो गिर गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित करने लगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू कभी झुकता नहीं है। तिरुमला के पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर पैदल पहुंची। आम भक्तों की तरह वो करीब 3550 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक पहुंची। जानवी कपूर को अपने साथ पैदल चलता देख हजारों श्रद्धालु अचंभित थे। दर्शन के दौरान जानवी कपूर बहुत सादगी से दिखी। नियमों के अनुसार परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन भी किए। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुब्बारा लगने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 22 साल की तरुण की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित एक ढाबे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने चाकू से खुद पर हमला करते हुए आत्महत्या कर ली। ये घटना देर रात करीब 12 बजे की है, जहां दिल्ली से बरेली अपने घर लौट रहे 30 वर्षीय सलमान ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सलमान ढाबे के अंदर एक टेबल पर रखा चाकू उठाता है और अचानक अपने ही गर्दन पर चला देता है। जयपुर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने एक दुकानदार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकानदार दुकान से करीब 20 फीट दूर गिरा। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकानदार अपने दुकान पर आराम से बैठा हुआ था, तभी एक कार आती है पूरी रफ्तार में और जोरदार टक्कर मार देती है। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हैं, तो वहीं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सूरत के बराछा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। खतरनाक एक्सीडेंट की घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार 10 फीट उछलकर दूर जा गिरा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है कि बेकाबू थार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। थार ने बाइक सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वो थार छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहगीर वीडियो बनाने लगे। पुलिस ने वीडियो बनाने से रोका तो लोग भड़क गए। राहगीरों का कहना है कि थार चालक ने हादसे के बाद बिना रुके गाड़ी भगाई और पुलिस ने उसे रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय मौके से जाने दिया। तेलंगाना के दिलगोना में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद स्थानीय लोगों से कार सवार युवकों की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार सवार युवकों ने स्थानीय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उन्हें पूरी तरह से बाद में पीटा और पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ।
नागपुर में एक महिला ने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला सोनाली गजभे और उसके पति राजू को गिरफ्तार कर लिया है। सोनाली का सागर नाम के युवक के साथ शादी से पहले संबंध था। होली के मौके पर गांव आए सागर ने सोनाली को मिलने के लिए बुलाया था। खापरखेड़ा कुराडी रोड पर कोलार नदी का पुल पार करने के बाद सोनाली ने बाइक रुकवाई और सागर पर चाकू से वार कर दिया। बाद में वहां पहुंचे राजू ने भी सागर पर वार किया, जिससे सागर की मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर के कोही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। मनगढ़ पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते हुए देखा गया, जिससे कई वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ का वीडियो रिकॉर्ड भी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में ओझल हो गया, लेकिन बाघ की खबर से गांव वाले खौफ में हैं। एमपी के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई थी। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी टीम के रेड के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाम ऑयल और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर भी बरामद हुआ। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद हुए पहले आम चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझान में नेपाल में जेनजी के वसंदा आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की लहर देखी जा रही है। वहीं नेपाल में बालन शाह की पार्टी आरएसपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि वामपंथी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। बालन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को काफी पीछे छोड़ दिया है। कोसी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी लगभग सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री मारी है। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता तय किया। टीम इंडिया की 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम में इंग्लैंड जैकब बेथिल के 48 गेंद में 105 रन के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले, तो वहीं बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने एक-एक विकेट झटके।